हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बिहाइव बुक से चैप्टर नंबर 7 की सबऑर्डिनेट पोयम ऑन किलिंग अ ट्री। इसके दो पार्ट हैं इस चैप्टर के, जो दोनों ही पार्ट की वीडियो मैं बना चुकी हूँ और अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, उनसे आप इसके चैप्टर के दोनों पार्ट पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं किलिंग अ ट्री। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। शुरू करते हैं। ऑन किलिंग अ ट्री। ट्री को किल करने पर, मतलब एक पेड़ को मारने पर। किल करना होता है किसी को जान से मार देना। तो जब एक ट्री को हम जान से मार देते हैं, यानी एक ट्री को काट देते हैं, तो क्या होता है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। आपने कई बार देखा होगा लोग पेड़ काट देते हैं, बट कैन दे किल अ ट्री? क्या वो पेड़ को मार सकते हैं? इज इट ईजी टू डू सो? क्या इतना आसान है ऐसा करना? लेट्स रीड द पोएम। चलिए पोएम पढ़ते हैं एंड फाइंड आउट, और पता करते हैं व्हाट द पोइट सेज ऑन किलिंग अ ट्री। पेड़ को मारने पर पोइट क्या कहता है? इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। क्या कह रहे हैं? कि एक पेड़ को मारने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय चाहिए एक पेड़ को मारने के लिए। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपनी चाकू की धार से उसके टुकड़े कर दीजिए और वो मर जाएगा। नो, विल डू इट। ऐसा होगा क्या? सिर्फ आपने एक चाकू की धार मार दी और उससे मर गया पेड़? नहीं, इट हैज ग्रोन। वो फिर बढ़ेगा, स्लोली, धीरे धीरे, कंज्यूमिंग द अर्थ। धरती को उपयोग करके, मिट्टी को उपयोग करके वो फिर बढ़ेगा। राइजिंग आउट ऑफ इट, फिर निकलेगा धरती में से। फीडिंग, खाकर। क्या? अपॉन इट्स क्रस्ट, उसकी क्रस्ट, ये क्रस्ट होता है धरती के ऊपरी परत को क्रस्ट बोलते हैं, जिसमें धूल मिट्टी रहती है उसको। तो वो कह रहे हैं उस क्रस्ट से वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी और मिलने वाला है वो सब खाकर वो फिर बढ़ेगा। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों की सनलाइट को एब्जॉर्ब कर करके, एयर लेके। एयर यानी देखो, सालों की सनलाइट है ना, धूप ले लेके, धूप को भी एब्जॉर्ब करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा, एयर हवा को एब्जॉर्ब करेगा। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, और वो जो सोया हुआ है ना उसमें, उस जमीन की परत के नीचे सोया हुआ है, वो फिर से उठेगा, जगेगा। एंड स्प्राउटिंग लीव्स, और उसमें क्या निकलेंगी? लीव्स फूटेंगी, यानी जो छोटी छोटी पत्तियां निकलती है ना एकदम, तो उसमें से लीव्स निकलने लगेंगी, पत्तियां निकलने लगेंगी। सो हैक एंड चॉप, तो चलिए करिए, टुकड़े 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 कर दीजिए उसको बिल्कुल। बट दिस अलोन वॉन्ट टू डू, लेकिन सिर्फ इतने से भी नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट। ना ही बहुत ज़्यादा आप दर्द दे दीजिए उसे, तब भी वो नहीं मरेगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। जो ब्लीडिंग बार्क है ना, जैसे मान लो आपने उस पर कुल्हाड़ी मारी, चाकू मारा, और उसके जो तना है वो क्या हो गया है? छिल गया है बिल्कुल, उसमें से गाद टाइप की गिर रही है, तो उसको बोलो ब्लीडिंग बार्क है। यानी वो जो तना है ना, वो ब्लीड कर रहा है, खून निकल रहा है उसमें, लेकिन वो फिर भी हील हो जाएगा, विल हील, वो भर जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और धरती के पास, विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। फिर से आप देखना कि उसमें वो पत्ती है ना, घुमी हुई कर्ल्ड, घुंघराली सी पत्तियां फिर निकल आएंगी। मिनिएचर बव्स, छोटी छोटी शाखाएं, मिनिएचर बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी शाखाएं, बव्स होती हैं शाखाएं, छोटी छोटी शाखाएं निकल आएंगी। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन। अगर आप उनको चेक नहीं करोगे, आप उन्हें फिर से नहीं उखाड़ के फेंकोगे, तो वो फिर से एक्सपेंड कर जाए। एक्सपेंड करना होता है बहुत बड़े हो जाना, आकार बड़ा ले लेना। टू फॉर्मर साइज, अपने पुराने साइज में वो लौट आएगा। क्या? वो पेड़ जिसको आपने मारा है। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। अगर आपको पेड़ को मारना है तो आपको उसकी क्या करना पड़ेगी? रूट को ही पुल्ड आउट करना पड़ेगा, यानी आपको उसकी जड़ उखाड़ के फेंकना पड़ेगी। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग अर्थ यानी जो उसको पालन पोषण कर रही है। कौन कर रही है? धरती माता। तो आपको उस धरती माता की गोद से उसको उखाड़ के फेंक देना होगा। इट इज टू बी रोब्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट। वो कह रहे हैं वो क्या है? वो बंधी हुई है, टाइड है, धरती से बिल्कुल चिपकी हुई है। तो आप क्या करो, एक रस्सी से उसे बांधो, खींचो, जोर से खींचो, पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, और उखाड़ कर अलग कर दो। उसके बाद से पेड़ कभी नहीं उगेगा। तब जाकर आप कह सकते हैं कि हाँ, पेड़ मारा गया।
और पुल्ड आउट एंटायरली, पूरी तरीके से खींच दीजिए आउट फ्रॉम द अर्थ के, धरती की गुफा से उसको बाहर निकाल लीजिए। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और जो ट्री की जो ताकत है ना उसे क्या कर दीजिए, खत्म। द सोर्स, जो उसका सोर्स थी ना जिससे वो बड़ा हो जाता था, द सोर्स वाइट एंड वेट, सफ़ेद और गीली गीली, द मोस्ट सेंसिटिव, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है यानी उसको ज़्यादा धूप मिल जाएगी तो सूख जाएगी, हिडन, छुपी हुई है, फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, धरती के अंदर कई सालों से, कौन छुपा हुआ है, जड़ें, वाइट जड़ें, जो रूट होती है ना वाइट वाइट, वो उनकी बात हो रही है, धरती के अंदर छुपी हुई हैं। तो उनको बोल रहे हैं कि उनको निकाल के फेंक दो। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, तब तुमको समझ में आएगा कि अब तुमने उसकी क्या कर दी, उस रूट को उखाड़ के फेंक दिया ना बाहर, तो अब वो रूट क्या हो गई हैं, बाहर आके तड़पड़ा रही हैं, स्कॉर्चिंग हो गई हैं, चॉकिंग हो गई हैं, अब वो कुछ भी खाने पीने के लायक नहीं रही। इन सन, धूप में, इन हवा में, एयर में, ब्राउनिंग, भूरी पड़ गई, हार्डनिंग, कड़क हो गई, ट्विस्टिंग, मुरझा गई, विदरिंग, एक विदरिंग होता है उसमें दरार आ जाना, एंड देन इट इज़ डन, अब तुम्हारा काम हो गया है, अब तुमने पेड़ को मार डाला। तुमने क्या किया, उसकी जड़ को बाहर उखाड़ के फेंक दिया, उसकी जड़ अब सूख गई, क्योंकि धरती के अंदर से उसे क्या मिलता रहता है, पोषण मिलता रहता है। अब तुमने उसे बाहर निकाल के फेंक दिया तो अब धूप में और हवा से वो क्या हो गई, मुरझा गई। अब आप कह सकते हो आपने पेड़ को मार डाला है। ये सारे आपको वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इनको पढ़ सकते हैं। तो ये पोयम इतनी सी ही है और यहाँ फिनिश हो चुकी है। आई होप आपको पोयम समझ में आई होगी। एंड एक और पोयम इसमें दी हुई है, लेकिन इन्जॉयमेंट के लिए दी हुई है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इन्जॉयमेंट के लिए है, तो मैं पढ़ाई देती हूँ, पढ़ लीजिए। ट्रीज के बारे में है। आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोयम लवली एज अ ट्री। राइटर कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने आज से पहले इतनी अच्छी पोयम पढ़ी है ट्री की जैसी। अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड, एक पेड़ जिसका भूखा पेट, भूखा मुंह हमेशा खुला रहता है, अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट, यानी धरती की मीठे मीठा, जो धरती अपना दूध पिला रही है उस पेड़ को, उसको पीता है। अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड और ले, ऐसा लगता है वो ट्री भगवान की तरफ देखता रहता है। एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे, और ऐसा लगता है जैसे अपनी जो शाखाओं को वो बढ़ा बढ़ा के भगवान से प्रे कर रहा है, ऊपर हाथ कर करके। अ ट्री दैट मीन्स समर वियर, जब समर में पीले कपड़े पहन लेता है यानी उसकी पत्तियां सूख जाती हैं। अ नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर, और उसकी पत्तियों में, उसकी शाखाओं में रॉबिन पक्षी जो है वो क्या बनाता है, घोंसला बनाता है। अपॉन हुज बॉसम स्नो हैज लेन हु इंटीमेटली लिव्स विद रेन, क्या कह रहे हैं कि उसी पेड़ पर स्नो गिरती है, बर्फ गिरती है, एंड उसी पेड़ पर बारिश भी होती है। पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी, पोएम्स मेरी तरह बेवकूफ़ लोग बनाते हैं, बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री, और गॉड ट्री को तो केवल भगवान ही बना सकता है। यानी पोएम तो मेरे जैसे कई बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन ट्री को केवल भगवान बना सकता है। इसी के साथ ये पोएम भी ख़त्म होती है, फिनिश होती है। जॉयस किल्मर इसके राइटर हैं, और हमारी उस पोएम के राइटर थे गीव पटेल, है ना। गीव की स्पेलिंग आप याद रखिए कि GIE है। गीव पटेल इसके राइटर हैं हमारे, ऑन किलिंग अ ट्री। बहुत ही शानदार पोयम है, बहुत मतलब समझने वाली है, हृदय से, दिल से समझने वाली पोयम है कि आप पेड़ काट तो देते हो लेकिन आप उसे अधमरा छोड़ देते हो, जिससे वो क्या होता है, फिर से जी उठता है। तो मतलब मत मारो, कहने का मतलब ये कि मत मारो उन्हें, क्यों अधूरा काट के तुम छोड़ देते हो, क्यों उनका नुकसान करते हो। तो भाई किलिंग अ ट्री ख़त्म हो चुका है, और आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर जाइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।